हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंडेक्स फंक्शन एंड मैच फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग को देखना है तो लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने इंडेक्स फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फंक्शन एंड मैच फंक्शन के बारे में। अलग अलग डिस्कस तो करेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि अगर हम दोनों फंक्शंस को अगर हम लोग एक साथ यूज करते हैं तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है हमारे डेटाबेस पर। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या किए, एक स्टॉक आइटम का एक डेटाबेस है, एक डिटेल्स है जिसमें हमारे स्टॉक आइटम है, उसके ब्रांड नेम है। एंड स्टॉक आइटम एंड ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग क्या क्वांटिटी है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है स्टॉक आइटम एंड ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग क्वांटिटी क्या है, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देख देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक बार इंडेक्स फंक्शन को यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि इंडेक्स फंक्शन हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम मैच फंक्शन को अलग से हम लिख के देखेंगे। एंड उसके बाद दोनों को ही कंबाइन करके भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन। तो यहाँ पर हम इक्वल टू इंडेक्स यूज कर सकते हैं हम लोग, इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन यहाँ पर आ रहा है क्या है, टेबल एरे है। तो पूरा टेबल एरे हम ले लेंगे, जो वैल्यूज है वो हमारा एरे हो गया, देन कॉमा। अब हम मान लेते हैं मॉनिटर के वैल्यूज चाहिए, तो मॉनिटर हमारा कितने नंबर रो पे है ये हमें देखना होगा। तो लैपटॉप हमारा फर्स्ट रो है, कीबोर्ड सेकंड, माउस थ्री, पेन ड्राइव फोर, हेडफोन फाइव, स्पीकर सिक्स एंड मॉनिटर सेवन। तो हम यहाँ पर सेवन दे सकते हैं, देन कॉमा। उसके बाद हमारा क्या है, ब्रांड नेम देख लेते हैं क्या है, आईबीएम है। तो आईबीएम किस पोजीशन में, कौन से कॉलम में है। तो डेल हमारा कॉलम वन हो गया, एचपी टू, लेनोवो थ्री, एसर फोर एंड आईबीएम हमारा फाइव। तो हम यहाँ पर फाइव दे सकते हैं एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो जैसे क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 25 आ गया है हमारा वैल्यू यहाँ पर। तो देख लेते हैं, मॉनिटर है एंड आईबीएम, तो बिल्कुल हमारा मॉनिटर एंड आईबीएम की अगर हम बात करें तो 25 ही है मॉनिटर में, आईबीएम की कैटेगरी में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये था हमारा इंडेक्स फंक्शन। इसको अगर और भी डिटेल में देखना है तो लास्ट वीडियो हमारा जरूर देखिए, जिसमें हम इंडेक्स फंक्शन को हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करते हैं मैच फंक्शन। मैच फंक्शन हमें क्या रिजल्ट देता है, तो हम यहाँ पर मैच लिख लेते हैं। मैच लिखने के बाद हम ब्रैकेट एक लगा देंगे, देन यहाँ पर क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो सपोज कीजिए हमें मॉनिटर का पोजीशन जानना है कि हमारे रेंज में मॉनिटर का पोजीशन क्या है, तो हम उसके लिए हम मैच फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो हमने मॉनिटर को क्या किया, लुकअप वैल्यू लिया। देन यहाँ पर लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमें ये पूरे स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसी में ही मॉनिटर है। देन कॉमा, जीरो लगा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा मॉनिटर का पोजीशन आ जाएगा कि मॉनिटर कौन से पोजीशन में है। इसी तरीके से अगर हमें आईबीएम का पोजीशन जानना है तो हम यहाँ पर इक्वल टू मैच फिर से हम लगा सकते हैं। एंड इसके बाद हम आईबीएम को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा ब्रांड है, उसका लुक वो हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, देन कॉमा। देन ऊपर जो हमारा ब्रांड नेम्स है इसके, इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा जीरो एंड ब्रैकेट ऑफ। इससे क्या होगा, हमारा मैच से ये पता चल जाता है कि मॉनिटर का पोजीशन क्या है टेबल में एंड हमारे जो ब्रांड का पोजीशन है वो क्या है। अब हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। ये तो हमारा इंडेक्स फंक्शन था और मैच फंक्शन था, दोनों अलग अलग से हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब इंडेक्स फंक्शन प्लस मैच फंक्शन, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम इक्वल टू लगा रहे हैं। इक्वल टू लगाने के बाद हम इंडेक्स फंक्शन है यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करने के बाद सबसे पहले क्या आता है इंडेक्स फंक्शन में, आता है हमारा टेबल एरे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एरे को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा पूरा वैल्यूज हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब हमें इंडेक्स फंक्शन में और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टाइप करना है मैच। ठीक है, मैच हमने टाइप किया ना। मैच टाइप करने के बाद हमें क्या करना होगा, लुकअप वैल्यू। तो मैच के लिए सबसे पहले हम मॉनिटर के लिए वैल्यू देखेंगे, तो मॉनिटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन कॉमा। देन हमारे स्टॉक आइटम का जो लिस्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा लुकअप एरे हो गया। देन कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच हम फाइंड करेंगे एंड उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन कॉमा लगा के अगेन हमें एक और मैच फंक्शन लगाना है। और मैच फंक्शन लगाने के बाद अब हम मैच किसके लिए लगा रहे हैं, ब्रांड के लिए लगा रहे हैं। तो आईबीएम जहां पर है, जो जो जिस सेल पे है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद जो ब्रांड नेम का लिस्ट है ऊपर हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगेन कॉमा जीरो हम यूज कर लेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए।
एंड देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आप क्या करेंगे, दो बार क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स का जो ब्रैकेट है ये क्लोज हमने यहाँ पर नहीं किया था। अब अगर हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 25 आ जाएगा मॉनिटर एंड आईबीएम के लिए, 25 यहाँ पर लिख के आ गया। ठीक है। अब हम इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब मान लेते हैं मॉनिटर के जगह पे स्पीकर चाहिए, तो हम यहाँ पर स्पीकर टाइप कर सकते हैं, स्पीकर। तो देखिए स्पीकर एंड आईबीएम की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 80 ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 80 वैल्यूज है। इसी तरीके से आईबीएम के जब हम एचपी का अगर हम चेक करना चाहें तो एचपी का भी हमारा यहाँ पर 15 वैल्यू आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, हमें बार बार टाइप करने की जिससे रिक्वायरमेंट ना हो, तो हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन ऑटोमेटिकली लगा के हम रखें, पहले से ही ऑलरेडी लगा हुआ है डेटा वैलिडेशन। तो हम डेटा वैलिडेशन को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, डेटा ऑप्शन में जाना होगा, डेटा ऑप्शन के अंदर हमारा डेटा वैलिडेशन है। तो डेटा वैलिडेशन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई सारे वीडियोस में, तो पहले भी हम किए हुए हैं, तो उसको भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। डेटा वैलिडेशन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिस्ट में हमने क्या किया, ये स्टॉक आइटम को जो है वो लिस्ट ऑटोमेटिकली सोर्स में हमने बना के रखा है। तो क्या होगा इससे कि हमारा यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आइकन आ जाएगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने कीबोर्ड सेलेक्ट किया तो कीबोर्ड में देखिए एचपी के लिए 40 आ गया, कीबोर्ड एचपी 40। इसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रांड नेम में भी हमने क्या किया, डेटा वैलिडेशन लगा के रखा है। तो डेटा वैलिडेशन हम ब्रांड नेम के लिए किस तरीके से यूज किया है, डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट सिलेक्ट किया हुआ है एंड सोर्स में हमने ये पूरे जो हमारा रो है, हमारा लाइक कॉलम है, डेल एचपी लेनोवो, ये कॉलम जो है वो हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। सो C8 से लेके H आपका 8 तक ये पूरा रेंज हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ओके किए, कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉक आइटम यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं मैच एंड इंडेक्स फंक्शन का यूज अगर हम एक साथ करते हैं तो उससे क्या हमें फायदा है कि अगर हमें दो दो वैल्यू कैटेगरीज, यहाँ पर दो क्राइटेरिया अगर हमें अप्लाई करना हो, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है कीबोर्ड एंड स्टॉक आइटम एंड ब्रांड नेम, तो इन दोनों क्राइटेरिया के बेस पे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, हम उसके जो वैल्यूज है उसको हम लोग ला सकते हैं डेटा फील्ड के अंदर। ओके। सो मैं एक बार क्या है कि इसको और थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ सो दैट कि ये प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो जाए। तो मैं थोड़ा सा डिस्प्ले को इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ से। एंड इसके बाद अब हम ये फॉर्मूला को आपको फिर से ओपन करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, इक्वल टू इंडेक्स देन C9 to H16। C9 to H16 क्या है, हमारा ये रेंज है C9। ठीक है, जो हमारा वैल्यूज है वो पूरा हमने यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा लगा के मैच लगाया, मैच में हमने क्या किया, लुकअप वैल्यू हमारा स्टॉक आइटम है, तो ये हमारा स्टॉक आइटम को हमने मैच में रखा, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। और इस स्टॉक आइटम के लिए हमारा एरे क्या हो गया, हमारा स्टॉक आइटम के लिस्ट, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद हमने कॉमा लगा के जीरो लगा दिया, जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। देन ब्रैकेट ऑफ किया हमने, देन कॉमा लगा के फिर से मैच। एंड मैच में अब हमें ब्रांड वैल्यू को ले लिया, ब्रांड का जो नेम है उसको लिया। देन कॉमा लगा के बाद ब्रांड का जो यहाँ पर लिस्ट आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है, डेल एचपी लेनोवो एसर आईबीएम एप्पल, उसको हमने रेंज को सिलेक्ट किया। देन कॉमा जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड देन फाइनली हमने डबल ब्रैकेट ऑफ किया। एक ब्रैकेट हमने मैच के लिए ऑफ किया, एक ब्रैकेट हमने इंडेक्स के लिए यहाँ पर ऑफ किया। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला के बेस पे हम क्या कर सकते हैं इजीली। अब हमारा ये डेटाबेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी इसमें थाउजेंड ऑफ डेटा ही क्यों ना हो, हम यहाँ पर स्टॉक आइटम एंड ब्रांड सेलेक्ट करते ही हमारा क्या होगा, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अपियर होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स एंड मैच फंक्शन को हम इस सेशन में देखें एंड उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे और उससे क्या बेनिफिट हो सकता है उसको भी हमने समझा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।